नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो दोस्तों मैं एक ही तरह की चाल चल चल के बोर हो चुका हूं। इस बार मैं कोई नया मूव चलना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं नया मूव चलता हूं तो हार हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, चेस में ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम करूँगा, मैं अपना E7 वाला पॉन भी मरवाना चाहूँगा। तो क्या ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा E6 वाला पॉन मारेंगे? मार दिया है इन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इसको अपने बिशप से मारूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो ये नाइट F3 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर तो नहीं रख पाएंगे। मैं अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में रख लिया और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो ये कैंसलिंग करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, कैंसलिंग करने वाले हैं। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चलूँगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट में कैंसलिंग किया तो सारा अटैक मैं लेफ्ट में ही करूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपने स्पॉन को 1 कदम आगे चलना है, जिससे कि ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन ना मार सकें। देखिए, क्वीन का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है, इस पॉन को 1 कदम आगे बढ़ाना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस पॉन को 1 कदम और आगे बढ़ा देना है, क्योंकि हो सकता है ये मेरा बिशप मार दें अपने नाइट से। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जो मैंने रिस्क लिया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सबसे पहले अब कैंसलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप कैसे करना है ये सोचना है। देखिए, सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये लास्ट तक सोचना है दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैंसलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कैंसलिंग मैंने कर लिया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
और उसके लिए इनको ट्रैप करना पड़ेगा। तो क्वीन एक कदम पीछे ला सकता हूँ मैं, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन 2 कदम पीछे ला सकता हूँ क्या? नहीं। तो कौन सी पोजीशन पे क्वीन रखना है ये सोचना है। इन्होंने अपना नेट चलाया तो क्वीन इस पोजीशन पे ले जाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि ये अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पे रख सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप G5 पोजीशन पे रखा, जो कि नहीं रखा, तो स्पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मुझे लग रहा है अपना बिशप G नहीं रखा है इन्होंने। तो बिशप अगर नहीं रखा है तो सबसे पहले स्पॉन को मैं मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। स्पॉन को 2 कदम आगे चल देना चाहिए। तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैच शानदार है। जैसे ही नाइट बचाएंगे अपने नाइट को मैं बाहर निकालूंगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मुझे अपना E6 वाला बिशप बचना पड़ेगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा E6 वाला बिशप बचना पड़ेगा। तो देखना इनका मूव, क्योंकि मैं इनके G3 वाले बिशप को मारना चाहता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। जैसे कि मैंने आपसे कहा इस बिशप को मारना चाहता हूं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक देने की कोशिश कर सकता हूं। अगर चेक देता हूं तो नहीं, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। चेक यहाँ से दूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। गलती कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने मिस्टेक कर दी है दोस्तों। देखिए वहाँ तो उनका नाइट बैठा हुआ है, तो क्वीन तो मैं हटा ही नहीं सकता। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो क्या इनको एक चेक दे दिया जाए? तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है। एक चेक इनको और दूंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को C6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहूँगा अगर इनको ट्रैप करना है तो मैच शानदार है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि चेक तो इनको देना ही है। तो शानदार मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, इनको लगा कि मैंने ट्रैप कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकता, मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ, बढ़िया मूव। तो एक काम करूँगा, और ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर एक चेक दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये मेरा बिशप मारेंगे, वैसे ही मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, और अब सीधी एक चेकमेट हो सकती है। देखिए, मैच बढ़िया है, और मैंने पहले ही आपको बोला था जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी भी इनकी चेकमेट होने वाली है। तो इनका नाइट जो था F1 वाला, उसको मैंने मार दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, और उस चेक को मैं बच जाऊंगा। तो इनके हाथ में अब कुछ है नहीं दोस्तों, डायरेक्ट इनकी चेकमेट है। खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन गलती कर गए। तो बहुत ही शानदार चेकमेट, देखिए इसको मैच बोलते हैं। और इनका मैंने F1 वाला नेट मार दिया, और इनकी किंग को पूरा ट्रैप करके रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो सीधी चेकमेट, और वो समझ गए इस मैच को, देखिए, और छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।